आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म सिलेंडर बार है ए बी जिसका मास ए में सस्पेंडेड है एक स्मॉल कार्ड से जिसका मास स्मॉल एम ही है। ठीक है, फ्रिक्शन को इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना और बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या होगा इमीडिएटली आफ्टर ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लग रहा है बी पर, उसके बाद इमीडिएटली बताना है कि ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब हम मानते हैं कि अगर यहाँ से F फोर्स लगता है तो हमारा जो रोड है उसका एक्सलरेशन ऑफ रोड हो जाता है A, मतलब सेंटर ऑफ मास A से मूव करने लगेगा और एक्सलरेशन ऑफ कार्ट जो है वो है A डैश। ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं। अब होगा क्या कि F फोर्स अगर यहाँ लगा है तो यहाँ इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर रोड कार्ड को लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, ताकि कार्ट भी मूव करेगा। मानते हैं कि F डैश फोर्स लगाया। ठीक है, तो F डैश इक्वल टू M इंटू A डैश हो गया। अब F डैश लगाया है फोर्स, एफ डैश फोर्स लगाया है रोड ने कार्ट पर, तो कार्ट भी रोड पर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में एफ डैश। ठीक है, तो मतलब अगर हम रोड पर अगर न्यूटन लगाएं तो क्या होगा, मेरे पास एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू ए में। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब हम रोटेशनल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम रोड के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर हम टॉर्क देखें तो टॉर्क क्या लग रहा है, F इंटू एल बाई टू और F डैश इंटू एल बाई टू। ठीक है, तो यही दोनों टॉर्क लग रहा है इक्वल टू आई एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। ओके, तो यहाँ से एक एल और एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू एम एल अल्फा बाई 6। ठीक है, ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। और चौथा इक्वेशन क्या होगा कि अल्फा और ए और ए डैश में रिलेशन अब ये कैसे निकलेगा, तो ये इस तरह से निकलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए जो होगा वो कार्ट के एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए होगा क्या, वैसे वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। ओके, सो ए इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए डैश यहाँ पर ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट के बराबर मतलब ए डैश है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ मास से वो एल बाई टू डिस्टेंस पर है और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो अल्फा इंटू एल बाई टू हो जाएगा। ओके, अल्फा इंटू एल बाई टू उस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में, लेकिन ये सब हम लेफ्ट डायरेक्शन की एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ माइनस अल्फा इंटू एल बाई टू होगा प्लस ए। ये हमारा चौथा इक्वेशन है। हमारे पास 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम 2 और 3 इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2f डैश इज इक्वल टू एम एल अल्फा बाई 6 माइनस एम ए। ठीक है, अब हम
एफ डैश इक्वल टू एम ए डैश फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पुट करेंगे तो 2m ए डैश इज इक्वल टू 2m ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा एम एल अल्फा बाई 6 माइनस एम में एम कैंसिल होगा तो क्या हो गया 2a डैश इज इक्वल टू एल अल्फा बाई 6 माइनस ए। ठीक है, और इस इक्वेशन में अगर देखें तो क्या था कि a डैश इज इक्वल टू माइनस अल्फा एल बाई 2 प्लस ए। अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा 3a डैश इज इक्वल टू एल अल्फा बाई 6 माइनस एल अल्फा बाई 2। ओके, सो इट विल बी माइनस एल अल्फा बाई 3। ठीक है, और a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से a डैश क्या आ गया हमारे पास माइनस एल अल्फा बाई 9। तो f डैश क्या हो गया एम ए डैश था तो m इंटू तो माइनस एम एल अल्फा बाई 9। ठीक है, तो अब f डैश इक्वल टू माइनस एम अल्फा बाई 9 है। अभी थर्ड इक्वेशन में अगर हम डाल दे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा f डैश का वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन में डाल लें तो f माइनस एम एल अल्फा बाई 9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन एम एल अल्फा बाई 6। ठीक है, तो एम एल अल्फा बाई 6 तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा पहले तो इसको ऐड करो f इक्वल टू एम एल अल्फा 1/6 प्लस 1/9 तो एलसीएम करेंगे तो 36 होगा नहीं 18 होगा तो एम एल अल्फा 18 3 प्लस 2 5/18 मीन्स 5 अल्फा बाई 18। ओके, सो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया अल्फा का वैल्यू आ गया 18f बाई 5ml। ओके, ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया। अब अल्फा का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आ गया तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया तो यहाँ से ए डैश का वैल्यू आ जाएगा। ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एल अल्फा बाई 9 है तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस एल अल्फा बाई 9 है तो माइनस एल बाई 9 इंटू 18f बाई 5ml। ओके, सो एम एल से एल कटेगा 9 से 2 बार में कटेगा मतलब -2f बाई 5m। ये हमारे पास ए डैश का वैल्यू आ गया तो यहाँ से एफ डैश का वैल्यू आ जाएगा है ना। एफ डैश का वैल्यू क्या है एम ए डैश तो -2f बाई 5m इंटू एम क्या हो जाएगा -2f बाई 5। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है ए डैश निकल गया हमको ए निकालना है। ठीक है, वैसे ए का जरूरत है क्या हाँ जरूरत तो होगा ही। ठीक है, ए निकालते हैं ना तो ए के लिए कोई भी इक्वेशन में अब तो डाल दो ए निकल जाएगा। जैसे कि हम यही इक्वेशन में डाल देते हैं फोर्थ इक्वेशन में। ओके, तो फोर्थ इक्वेशन में ए इक्वल टू क्या है ए डैश प्लस अल्फा एल बाई 2। ए इक्वल टू है ए डैश प्लस अल्फा एल बाई 2। ए इक्वल टू है ए डैश प्लस अल्फा एल बाई 2। ए डैश है मेरे पास -2f बाई 5m प्लस अल्फा अल्फा क्या है हमारे पास अल्फा का वैल्यू 18f बाई 5ml 18f बाई 5ml है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू है 18f बाई 5ml इंटू एल बाई 2
तो ये क्या हो जाएगा, 9 बार में कटेगा, एल से एल कट गया, तो -2f/5m प्लस 9f/5m। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7f/5m। ओके, अब हमको पूछा क्या क्या था, ये देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा था। हमसे पूछा गया था कि बताना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए का एक्सेलरेशन होगा ए डैश, ठीक है, और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बी का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी, पहले ए का एक्सेलरेशन तो ए डैश होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ए का एक्सेलरेशन तो ए डैश के बराबर हो गया, जो भी ए डैश आया वो हो गया, और बी का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड क्या है, ए प्लस ए इस डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में एक्स है, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है, अल्फा एल बाई 2, वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब ए प्लस अल्फा एल बाई 2। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा आंसर, पहले तो आंसर लिखते हैं, ए का ए इज इक्वल टू होगा ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश का आंसर कितना, -2f/5m, तो -2f/5m, ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी, तो ये होगा ए, मतलब ये हो गया अल्फा एल बाई 2 प्लस ए। अब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है हमारे पास 7f/5m, और अल्फा का वैल्यू है 18f/5ml, 7f/5m प्लस अल्फा एल बाई 2 का वैल्यू है 9f/5m। ठीक है, तो 9f/5m ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा 16f/5m एक्सेलरेशन ऑफ बी, ए डैश इक्वल टू -2f/5m, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना, हम एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं। ओके, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा 2f/5m। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।